वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 12 नवंबर और 12 नवंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करें, स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और आज वन रक्षक का एग्जाम है 12 और 13 नवंबर को। तो सभी विद्यार्थियों को जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक नानक क्लासेस की पूरी परिवार की तरफ से। तो स्टार्ट करें 12 नवंबर 2022 की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को हम करते हैं रिवाइज। राजस्थान के किस व्यक्ति को अणुवर्त गौरव सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर बसंतीलाल बाबे। ट्रांसजेंडर को प्रवेश देने वाली देश की दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में राजस्थान सरकार को 2 गोल्ड पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यह किस कैटेगरी में दिए गए? तो कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य के अंदर और SGST यानी वेट कैटेगरी के अंदर ये 2 पुरस्कार मिले। 24 से 4 दिसंबर 2022 को 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जी का मस्तकाभिषेक महोत्सव कहां आयोजित होगा? तो करौली के अंदर। और 11 से 23 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहां किया जाएगा? जोधपुर में। और देश की सबसे बड़ी वाटर टनल राज्य में किस परियोजना पर बनाई जा रही है? परवन परियोजना का, जो का आपके झालावाड़ में है, परवन नदी पर। ये थे कल के क्वेश्चन। इसकी क्विज आपको और PDF हमारे टेलीग्राम पे प्राप्त हो गई है। जिस विद्यार्थी ने हमारे नानक क्लासेज टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन नहीं किया, राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन करें ताकि PDF क्विज कोई भी सूचना है आपको वहां प्राप्त होती रहे। और हमारी बुक बाजार में आ चुकी है। और दूसरी बात, ऑफलाइन व्यवस्था है ही। जहां ऑफलाइन नहीं आ रही है वहां ऑनलाइन व्यवस्था है। चाहे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कहीं भी राजस्थान के किसी ऑनलाइन सिर्फ महज 110 रुपए में आपको घर तक पहुंचाई जा रही है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर 110 रुपए में कैसे? ये सिर्फ देखो, ये पहुंचने में लगभग 140 150 रुपए भी लग सकते हैं, लेकिन हमने इसको सिर्फ 110 रुपए यानी डाक विभाग, और अगर आपसे डाक विभाग से और आप बात कर लेना 60 से 70 रुपए से कम नहीं लेता कोई। उत्तर प्रदेश है, चाहे आप झालावाड़ या बांसवाड़ा, कहीं भी अगर ये पहुंचेगी श्री गंगानगर से तो इतनी पेमेंट ली जाएगी। लेकिन हम सिर्फ 110 रुपए का मतलब है कि किसी के हिसाब से ये सेवार्थ के भाव से भी किसी विद्यार्थी को ऑनलाइन मंगवानी है तो सिर्फ 110 रुपए में ही सिर्फ आपको पहुंच रही है। सबसे बड़े बाकी सब जितनी कटौती वगैरह हमने खुद ने ये सारा सिस्टम किया है। तो आप जरूर अगर ऑनलाइन मंगाना चाहते हो तो सिर्फ 110 रुपए की, और ऑफलाइन बाजार में आ रही है और जहां नहीं पहुंच रही वहां के दुकानदार को जाके आप बोल दीजिए, आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को किस रचना के लिए प्रदान किया गया? इतने दिन इसकी घोषणा हुई थी, अब ये प्रदान किया जा चुका है, इसलिए और इंपॉर्टेंट बन गया। मान के चलो साल पहले अगर इसकी घोषणा हुई है तो तब पेपर में आ गया। अब जब साल बाद इसको दिया जाता है ना तो भी आ गया। जैसे 31वां बिहारी पुरस्कार अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था, लेकिन अभी 31वां और 32वां पुरस्कार दोनों एक साथ प्रदान किए गए अभी 2 दिन पहले। तो जब दिए जाते हैं तब और चर्चा में आ जाती हैं। तो 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को किस रचना के लिए प्रदान किया गया? पचरंग चोला पहर सखीरी। ये प्रश्न पक्का आएगा, 100% एग्जाम में आएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में क्या पूछा कि 31वां बिहारी पुरस्कार जो दिया गया वो किस रचना के लिए दिया गया? हम यहां थे के लिए। ठीक है, अब चारों मुक्ति, हम यहां थे, संस्कृति, सनातन, देठ, सबकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को किस रचना के लिए प्रदान किया गया? पचरंग चोला पहर सखीरी। और ये आपके सामने है डॉक्टर माधव हाड़ा जी, और ये देखिए पचरंग चोला पहने सखीरी। देखिए वर्ष 2022 के लिए, क्योंकि आपको ये आंकड़ा नहीं याद रखना, 22 वाला हो सकता है आ जाए, लेकिन ये ज्यादा पेपर में आता है। कर्मा जो कर्म होता है वो 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को पचरंग चोला पहर सखीरे के लिए दिया गया। और 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को उनकी करती हम यहां थे के लिए प्रदान किया गया। तो यहां तक पेपर में आ चुका है। इसका मतलब 32वां अब चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे रीट है, चाहे CAT में पक्का आएगा। इसके अलावा ऑप्शन था संस्कृत सनातन देठ के लिए भंवर सिंह सामोर को 2020 का राजस्थानी केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पिछले साल RPSC कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आ गया। और मुक्ति के लिए मिथेश निर्मोही को 2021 का राजस्थान केंद्रीय साहित्य पुरस्कार मिला। ये तो कम से कम 4 से 5 बार पेपर में आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब देखो बूस्टर डोज
बिहारी पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। महाकवि बिहारी, नाम सुना होगा, बिहारी आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी सतसई भी इन्होंने लिखी के नाम पर हर वर्ष राजस्थान के हिंदी और राजस्थानी में, ये आगना पॉइंट, हिंदी और राजस्थानी में लिखने वाले लेखकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। सिर्फ दो ही है, कहां के, राजस्थान के। और किस भाषा में, हिंदी और राजस्थानी दो ही भाषाओं में लिखने वालों को दिया जाता है। 30वां बिहारी पुरस्कार मिला था मोहन कृष्ण वोरा को। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य बहुत बार आया पेपर में। 29वां आईदान सिंह भाटी और 28वां मनीषा कुलश्रेष्ठ को। यानी 30 तक आप याद रखना, हो सकता है कई बार वो क्रम से पूछ ले। एक ये पॉइंट याद रखना, ओम थानवी बड़े ही अपने हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय उसके कुलपति भी बड़े थे ओम थानवी। ओम थानवी को मोहनजोदड़ो, इनकी रचना कौन सी, मोहनजोदड़ो के लिए 2014 में बिहारी पुरस्कार मिला था, ये भी ध्यान रखना। और प्रथम बिहारी पुरस्कार मिला था डॉक्टर जयसिंह नीरज को। तो ये बिहारी पुरस्कार के बारे में आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो पेपर में आना ही आना है। दूसरा प्रश्न, 2021 के फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान से सम्मानित पुनीता शर्मा का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से रहा है। ये आपके सामने तस्वीर है, तस्वीर थोड़ी सी धुंधली है। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इन्हें यह सम्मान प्रदान कर रही है। तो 2021 के फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान, ये सम्मान किसको दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, पुनीत शर्मा को दिया गया। ये राजस्थान के किस क्षेत्र से रहे हैं, लाखेरी बूंदी से। कहां से, लाखेरी बूंदी से। देखिए लाखेरी बूंदी जो राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना था ना, लाखेरी बूंदी, वही लाखेरी बूंदी है। में पल्ली बड़ी और शिक्षा ग्रहण कर सेना में ब्रिगेडियर मेडिकल के पद पर पहुंची पुनीता शर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान से नवाजा है। नर्सिंग क्षेत्र में बेहतर काम करने पर यह सम्मान 2021 के लिए देश की 51 नर्सिंग प्रतिभाओं को दिया गया था। उसमें से हमारे राजस्थान के लाखेरी बूंदी में पल्ली बड़ी यानी यहीं और शिक्षा ग्रहण की थी, ब्रिगेडियर के पद पर पहुंची है। ब्रिगेडियर जिनका लगभग 8000 ग्रेड पे के आसपास होता है, ठीक है। ब्रिगेडियर पर पहुंची पुनीत शर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल सम्मान से नवाजा। ब्रिगेडियर पुनीता को यह सम्मान नर्सिंग सेवा में लंबे समय तक बेहतर कार्य, सेना में नर्सिंग फील्ड में सकारात्मक सुधारों के साथ कोविड-19 में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया गया। तो ये आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न, थोड़ा बूस्टर डोज और देख लो क्योंकि शायद ऑप्शन में नाम आया है। हल्दीना अलवर कोटड़ा, मिस्र कोटड़ा चला था, और मचकुंड धौलपुर, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं बूस्टर डोज के साथ, क्योंकि ये आपके लिए बूस्टर डोज स्पेशल इसलिए। मचकुंड तीर्थ, जिसे हम तीर्थों का भांजा कहते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीर्थों का भांजा मचकुंड तीर्थ व पुरानी छावनी के संरक्षण और जीर्णोद्वार कार्यों के लिए हाल ही में 10.04 करोड़ की स्वीकृति दी है इसके जीर्णोद्वार के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर, तीर्थों की नानी देवयानी सांबर, तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर, ये पढ़ते हैं ना उपनाम बनाए हुए इनकी। हल्दीना अलवर में राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल खोला जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हल्दीना अलवर पहले इसलिए चर्चा में था कि यहाँ एक सरकारी स्कूल इस प्रकार बनाया जैसे पानी के अंदर जो जहाज होता है ना, उस आकृति का एकदम डिजाइन करके वहां स्कूल है। तो राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल भी हल्दीना में, दूसरा झुंझुनू में खुला हुआ है और पहला चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो ये 2 पॉइंट भी आपको याद रखनी है। तीसरा प्रश्न, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तत्वाधान में 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजित हुआ। खादी व ग्रामोद्योग आयोग के तत्वाधान में 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन कहां आयोजित हुआ, तो ये जयपुर के अंदर, ये देख सकते हैं आप आयोजन, यहां सम्मेलन हुआ। कौन सा, राजभाषा सम्मेलन। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तत्वाधान में जयपुर में 2 दिवसीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन रहे। इतनी बात आपको याद रखना है। खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो है ब्रज किशोर शर्मा। एक तो ये बात आपको याद रखनी, कौन है, ब्रज किशोर शर्मा, एक ये याद रखना। दूसरी बात, राजभाषा, हमारे राजस्थान की जो भाषा है वो हिंदी है, ठीक है। हालांकि राजस्थानी है, इसको मान्यता नहीं मिली है, लेकिन संविधान में राजस्थान को कौन सी भाषा है, हिंदी। राजस्थानी भाषा को अभी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। हम राजस्थानी भाषा दिवस कब बनाते हैं, 21 फरवरी को बनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है।
चौथा प्रश्न, आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर के नए कुलपति नियुक्त क्यों किए? अब ये प्रश्न आपको देखने में ऐसा लगेगा कि क्या प्रश्न है, क्या कुलपति? बिल्कुल, अभी वनपाल के अंदर एक जयपुर का जो विश्वविद्यालय था स्वास्थ्य वाला, उसका क्वेश्चन पेपर में आ गया। आपको जो कुलपति नए बनते हैं, मुख्य मुख्य विश्वविद्यालय है, वो याद रखने हैं, क्योंकि एक एक पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी को छोड़ नहीं सकते भी ये टॉपिक मैं छोड़ दूं, वो पढ़ लूंगा। जरूरी नहीं होती है कि जो छोड़ते और जो आप पढ़ते उसी में से पर्सन आ जाए या वो सही हो जाए। इसलिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी पॉइंट है, उसको नोट करना जरूरी है, क्योंकि सफलता प्राप्त हमें करने के लिए इतनी ज्यादा भीड़ है, उनसे अलग होना पड़ेगा अगर सफलता प्राप्त करनी है तो। आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर संजीव शर्मा को। किसको? प्रोफेसर संजीव शर्मा। ये आप तस्वीर देख सकते हो, प्रोफेसर संजीव शर्मा की है। देखिए, प्रोफेसर राजीव जैन है, राजस्थान विश्वविद्यालय जो हमारे राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय है उसके कुलपति हैं। प्रोफेसर सुधीर राजव हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति हैं। और प्रोफेसर बगदा राम चौधरी जी कृषि विश्वविद्यालय जो मंडोर जोधपुर में है उसके कुलपति हैं। तो सारे कुलपति आपको अब जो नए बने हैं वो तो याद रखने हैं। तो प्रोफेसर राजीव शर्मा को आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है। अच्छा, राजीव नहीं है, ये संजीव शर्मा, यहाँ पे राजीव लिखा गया, संजीव शर्मा है, ठीक है, संजीव शर्मा है, इसको याद रखना। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की पहली महिला जिन्होंने हाल ही में आयरनमैन ट्राइथलॉन को पूरा किया है। राजस्थान की पहली महिला जिन्होंने हाल ही में आयरनमैन का मतलब बहुत डिफिकल्ट वो काम होता है, वो रेस होती है, ट्राइथलॉन को पूरा किया है। ये आपके सामने तस्वीर है, डॉक्टर नेहा गुप्ता ने ये काम किया है, जयपुर की डॉक्टर नेहा गुप्ता ने। देखिए क्या किया है, जयपुर की डॉक्टर नेहा गुप्ता ने एक दिन की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में दुनिया की सबसे मुश्किल प्रतियोगिता माने जाने वाली आयरन मैन ट्राइथलॉन को पूरा किया है। ये राजस्थान की पहली महिला है जिन्होंने इस प्रतियोगिता को पूरा किया है। इन्होंने 15.11 घंटों में, यानी 15 घंटे 11 मिनट में 226 किलोमीटर की दूरी तय की है। और इसमें भी क्या है, सीधा अकेला दौड़ना नहीं है, स्विमिंग भी होती है, साइकिलिंग भी होती है, रनिंग भी होती है। टोटल मिला के 226 किलोमीटर होती है। और ये राजस्थान की पहली महिला बनी है जिन्होंने इस प्रतियोगिता को पूरा किया है। उनका नाम है जयपुर की नेहा गुप्ता। आपके सामने तस्वीर है, ये जयपुर की नेहा गुप्ता। स्वाति राठौड़ जानते हो, नागौर जिले की है। 2000 गणतंत्र दिवस पर उन्होंने फ्लाइट मार्च करने वाली है, नेतृत्व करने वाली पहली थी। और चीन बॉर्डर पर चिनूक हेलीकॉप्टर जो लड़ाकू विमान उड़ाने वाली है। दीपिका राठौड़, ये भी नागौर की है, इन्होंने भी एक एवरेस्ट फतेह किया है। और सुनीता गुप्ता दौसा की है, इन्हें केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर MSME दिव्यांग कैटेगरी के अंदर पुरस्कृत किया गया था। छठा प्रश्न देखो, 14 अक्टूबर 2022 को 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए राज्य स्तरीय समिति के गठन को स्वीकृति दी। इस समिति के उपाध्यक्ष हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा ओल्ड है। 14 अक्टूबर 2022 को 20 सूत्री कार्यक्रम, जिसको हम कहते हैं बिसुका, क्या कहते हैं, बिसुका कार्यक्रम के लिए राज्य स्तरीय समिति के गठन को स्वीकृति दी। इस समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रबान, क्योंकि हम ये बात पढ़ते हैं कि जो बिसुका है 20 सूत्री कार्यक्रम, इसके हमेशा अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री होगा। तो वर्तमान में अशोक गहलोत जी इसके अध्यक्ष है। तो समिति के अध्यक्ष भी कौन होंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, डॉक्टर चंद्रबान। तो समिति के उपाध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर चंद्रबान। तो देखिए, राज्य सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम के आयोजन, क्रियान्वयन और समन्वयन के लिए राज्य स्तरीय समिति के गठन को 14 अक्टूबर 2022 को स्वीकृति प्रदान की। समिति की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रबान, ये याद रखना। अब देखिए, रामेश्वर डूडी जो राजस्थान के अंदर नया जो बोर्ड बना है उसके अध्यक्ष हैं, कौन सा, जो राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड है उसके अध्यक्ष। और कृष्णा पुनिया जो राजस्थान के राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है। तो इनको भी याद रखना साथ साथ में। 7 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीट एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, हालांकि हर एग्जाम में आता है, एक में क्या सब में आ जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। लर्निंग लॉस का मतलब कोविड-19 आया था, कोरोना महामारी आई थी, उस वजह से शिक्षा का स्तर बिल्कुल खत्म हो गया था। 2 साल तक छोटे बच्चे जो थे वो सब कुछ भूल गए थे। कक्षा 8वीं तक शिक्षा में इतना ज्यादा लॉस हुआ था। तो लर्निंग लॉस कम करने के लिए ब्रिज कोर्स हेतु कक्षा 1 से 8 तक की
कार्य पुस्तिकाओं को किसने तैयार किया, जिसका विमोचन शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के द्वारा किया गया। अब ऐसे प्रश्न है शिक्षा में नवाचार के प्रश्न है, इसलिए रीट वाले विद्यार्थी तो पक्का याद रखना। हालांकि किसी में भी पूछा जा सकता है, जैसे वनपाल में भी एक क्वेश्चन आया था, लेकिन पूछा जा सकता है। तो कक्षा 1 से 8 तक की कार्य पुस्तिकाओं को किसने तैयार किया, किसके लिए? ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स का मतलब है हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो 8वीं में पढ़ रहे हैं और हम पहले कोरोना काल में हम देखो कोई बच्चा 5वीं में था, बीच में 6, 7, 8 पास कर गया, या 6ठी में था, 7, 8 मान के चलो 5वीं में था और 6, 7 पास कर गया, 8वीं में हो गया। अब 6, 7 तो उसका वैसे ही चला गया, कोई मतलब नहीं रहा, वैसे ही पास हो गए। आपने देखा होगा ना, गार्गी पुरस्कार इस सत्र में जिसके 90 से ऊपर है उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाएगा। पहले 75 से ऊपर था, क्योंकि वो सीधे पास किए गए थे तो 90 बहुत सारे नंबर दे दिए। तो अब जैसे 6ठी 7वीं में उसको लॉस हुआ है, तो उसके लिए वो पुस्तकें तैयार की जा रही है। उसमें जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, उसको उन बच्चों को दोबारा पढ़ा के इस कोर्स के माध्यम से अवगत करवाया जाएगा। तो इसके लिए तैयार किया है RSCERT, ये जिसका मुख्यालय उदयपुर है, इसने ये तैयार किए। ध्यान रखना, राजस्थान में लगभग पुस्तकों का काम ये कक्षा 8 तक या ये यही काम करती। अब मैं यहाँ पे इसकी कोई डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज मैंने एग्जाम डोज में ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए कल पूरी इसकी मैं डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखो, कोविड-19 के दौरान विद्यार्थियों को हुई लर्निंग लॉस कम करने हेतु राजस्थान सरकार ने अधिगम स्तर में सुधार करने के लिए ब्रिज कोर्स के लिए RSCERT द्वारा तैयार पुस्तकों को जारी कर दिया है। ध्यान रखना, इसकी स्थापना 1978 उदयपुर को हुई थी। बाकी आपको डिटेल बतानी है, फिर मैं कल आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। PDF हमारी टेलीग्राम पे मिल रही है आपको, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और क्विज भी आपको प्राप्त हो रही है। कोई भी सूचना होती है तो आप सारे विद्यार्थी सारी सूचना हमारी वहां मिलती है। ऐप में जितने भी टेस्ट चल रहे हैं, कौन सा क्या चलेगा, कितने बजे होगा, कौन सा, बहुत सारी सूचना आपको दी जाती है। संडे के दिन हमारी क्लास नहीं होती है, करंट की वीकली सिर्फ टेस्ट होता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और ये बुक बाजार में है ही। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड को राजस्थान के किस जिले में सीमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब जैसलमेर था। अब आपके लिए क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर को प्रवेश देने वाली देश की दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है? ट्रांसजेंडर को प्रवेश देने वाली देश की दूसरी यूनिवर्सिटी सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, वर्धमान विद्यालय कोटा और जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। चारों के कुलपति भी आपको बताने, नए बने हुए सभी के, तो आप जरूर कमेंट करके बताओगे। यस्टरडे डोज थी RSPCL की स्थापना 1995 को हुई थी, और कल मैंने बताया था रेडा की स्थापना 1900, छोटा है देख लो, रेडा 1985 पहले आएगा, बड़ा है ये 1995 के। दोनों को मिलाकर 9 अगस्त 2002 को अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना की गई, जो केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, जो उसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। सांपों व नागों के देवता तेजा जी है। कौन है तेजा जी? सीधा पूछ ले, सांपों के देवता गोगा जी। डबोक हवाई अड्डा कहाँ पे है? उदयपुर में। इसका नया नाम कर दिया महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रस्तावित करके छोड़ा है। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे है? साबी नदी के किनारे, जो सेवर भरतपुर से निकलती एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। और संत मावजी का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर, साबला ग्राम डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। बेणेश्वर धाम जो स्थापित करने में भूमिका किसकी है? संत मावजी की। ग्रंथ इनका चोपड़ा है, और निष्कलंक संप्रदाय इन्होंने चलाया था। ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से पढ़ना। नेक्स्ट डोज आपके लिए, राजस्थान राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संविधान निर्मात्री सभा में मुकुट बिहारी लाल भार्गव किस रियासत से आए थे? उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यानी न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? पंचेड़ा गीत जो काफी लोकप्रिय हुआ किसके द्वारा रचित है? और राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और आपके लिए प्रश्न है RSCERT, अभी मैंने कहा था ना, वो कल मैंने पूछा था शिक्षा वाणी। देखो अभी पेपर में आया फर्स्ट ग्रेड में, शिक्षा वाणी क्या है? एक तो ध्यान रखना, शिक्षा वाणी से पता लग गया कि हमें सुनाया जाएगा, इसलिए एक रेडियो कार्यक्रम है बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम है। और ये किस प्रकार का है? ये सर्व सहायक सामग्री के अंदर आ जाएगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी शिक्षा वाणी की 11 मई 2020 को हुई थी। कब हुई थी? 11 मई 2020 को हुई थी। बाकी आपकी डिटेल पता ही है, अभी 15 मिनट की कौन सी क्लास है, रेडियो पर पिच मूवमेंट का कार्यक्रम ये प्रसारित किया जाता है। तो ये शैक्षिक क्षेत्र से एक
एक मैंने पूछा था शिक्षा दर्शन, अब दर्शन से पता लग गया इसका मतलब ये टीवी कार्यक्रम है, तो ये श्रव्य दृश्य दोनों में आ जाएगी। ये 1 जून 2020 से स्टार्ट हुआ था, कब, और इसका ध्येय वाक्य वही है, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। कक्षा 1 से 8 तक अलग है, 9 से 12 तक अलग है। ये लगभग 195 मिनट का जो है डीडी राजस्थान के अंदर प्रसारण किया जाता है, ठीक है। प्रसार भारती पर 3.25 घंटे यानी 195 मिनट का होता है। तो अलग अलग है, कक्षा 9 से 12 अलग है, कक्षा 1 से 8 तक इनका विवरण दिया जाता है। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ना, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, तारीख याद रखना, किसके लिए, बस इतना ही पेपर में पूछा जाता है, कोई मिनट वगैरह नहीं पूछा जाता। तो इसकी डिटेल भी आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे नानक क्लासेज ऐप पे आपको जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये जिला दर्शन की खासियत है, जोधपुर संभाग पूरा दिया जा चुका है, बीकानेर संभाग पूरा दिया जा चुका है, हर जिले का करंट भी आपको उपलब्ध हो रहा है। और ये आरबीएससी की बुक का तो चल ही रहा है, आरबीएससी बुक टेस्ट सीरीज है नानक क्लासेज ऐप पे, और शाम रोज 8 बजे इसकी क्लास भी आपको मिलती है। आज स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसने अभी तक और ज्वाइन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लें। आज शाम 7 बजे वो टेस्ट होगा दोबारा से। सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है, रीट की चल रही है, करंट अफेयर्स की चल रही है, रीट स्पेशल राजस्थान जीके चल रही है। तो ये टेस्ट सीरीज हमारी लगातार चल रही है। बुक हमारी बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। आप टेलीग्राम पे नंबर दे रखे हैं, उस नंबर पे संपर्क करके और बुक मंगवा सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।